बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ खैरियत के साथ होंगे। तो रब करीम के बाबरकत नाम से इनोवेटिव कुकिंग और बेकिंग चैनल पे हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। मेरा नाम नादिया परवेज़ है। तो देखिए आज पक रहा है क्या जी। आज बच्चों और बड़ों की मकबूल व मरगूब ग़िज़ा क्या बन रहा है, इसे कहते हैं लवे शीरीं। तो इसके लिए क्या क्या अज्जा हमें दरकार है, आइए जानते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनको इस तरह भी इसलिए प्रेजेंट कर लिया ताकि आपको चीज़ों का अंदाज़ा हो जाए कि मैं इसमें क्या शामिल कर रही हूँ। तो नारियल है, यहाँ पे कंडेंस मिल्क है, ये आप स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे ये एक टिन है स्मॉल वाला, और इसके साथ चंद अदद हमने रसगुल्ले ले लिए। इसमें गुलाब जामुन भी आप ऐड करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली इसमें रसगुल्ले ऐड होते हैं। तो इसको इसकी मिकदार ज़्यादा रखिएगा, आप चाहें तो इनको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इनको ज़रूर शामिल करें। और कस्टर्ड के हमने 2 अदद फ्लेवर ले लिए थे। यहाँ पे मैं अब आपके सामने रख रही हूँ। ये दूध हमारे 2.5 लीटर है, लेकिन हाफ़ लीटर हमारे पास अलग भी है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसको हम मिक्सअप करेंगे कस्टर्ड्स को बनाने के लिए। तो तकरीबन ये 3 से 3.5 लीटर में हमारे पास हुई तैयार। और ये देखिए मिक्स वाली सेवइयाँ हमने कैमरे में देखते देखते नीचे गिरा दी कि कैमरा ऑन है कि नहीं। तो इनको आपने बॉईल करना है, और पानी थोड़ा बॉईल हो जाए फिर आप उसमें सेवइयाँ ऐड करें। दूसरा जब ये बॉईल हो जाए तो उसको उसके अंदर ही रहने देना है, एकदम से इसके ऊपर ठंडा पानी ऐड नहीं करता। तो आपकी सेवइयाँ हरगिज़ नहीं जुड़ेंगी। आप देखेंगे कि इसमें मैंने नॉर्मल साइज़ को मैंने अभी गर्म हुआ था तो इसमें मैंने सेवइयाँ ऐड की थी, फिर उसके अंदर पकती थी। उसके बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया था और उसके अंदर ही रखा था और उसको स्किप नहीं किया था। और इधर यहाँ पे हम जेलीज़ 2-3 कलर हम रेडी करें, ग्रीन और रेड। इसमें इसका लाजमी एक होता है कलर, तो आप वो लाजमी लें। बाकी ये येलो एक थोड़ा सा मेरे पास रह गया था तो मैंने इसको डाल दिया। और ये 1/3 है, और ग्रीन जो रेड वाली है ये हाफ़ मैंने यहाँ पे पैकेट लिया है। बेहतर है हाफ़ हाफ़ ले लें, जितना आप जेली पसंद करें, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो यहाँ पे मैं कस्टर्ड्स हैं उनको रेडी कर रही हूँ। तो एक तरफ मैंने यहाँ पे वनीला कस्टर्ड लिया है और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे मैंगो कस्टर्ड लिया है। तो कम मिकदार में वनीला लिया है। आप इसको लाजमी छानें और उसके बाद भी जैसे दूध में कुछ लम्स होते हैं, इसको स्टर कर लें दोनों को, तो कस्टर्ड में कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। आजकल मौसम ठंडा होता जा रहा है तो हमारी जेली वहीं पे फ़ौरन ही सेटल्ड हो गई थी। तो दूसरी तरफ ये देखिए यहाँ पे मैंने इसमें मैं मैंगो कस्टर्ड ऐड करूँगी और दूसरे में मैं वनीला कस्टर्ड ऐड करूँगी। तो यहाँ पे ये देखिए अच्छे से इसको हमने पकाया है। जो मेरे पास इसकी किस्म का सेविंग ये वाला लीटर था, और जो हाफ़ लीटर था वो जो ताज़ा था वो दूध था, फ्रेश मिल्क था। तो इसको मैंने साथ साथ जो मेरे पास फ्रीज़ होता रहा वो था, तो इसलिए मैंने इसको काफ़ी देर पकाया। तो ये उसके बाद यहाँ पे मैंने ऐड किया था ड्राई मिल्क दोनों में। तो ड्राई मिल्क को पानी में अच्छे से मिक्सअप करके थोड़ी देर पकाया, उसके बाद इसमें कस्टर्ड ऐड किया। तो इस तरह ये तकरीबन 3.5 लीटर के करीब हमारा ये कस्टर्ड का मिक्सचर तैयार हो गया। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये सेवइयाँ हैं, अब मैंने यहाँ पे गरम देखिए इसके है, इसके ऊपर उसको मैंने किया है। और इनको जो रसगुल्ले हैं इनमें भी पानी एक निथार लें, और इसका पानी हमने स्किप करना है, इसमें खटास नहीं शामिल होनी चाहिए। अब ये फ्रेश क्रीम है एक तरफ, और साथ ही हमारे पास पैकेट क्रीम है। तो आप और ये कंडेंस मिल्क थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, तो एक अच्छा सा फ्लेवर हो जाएगा। तमाम अच्छे इसमें बनानास और थोड़े से अंगूर भी मुझे मिल गए, और साथ ही मैंने सेब जो है और टिन और ये तमाम जो ड्राई नट्स हैं वो सब मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। हाफ़ हम इस तरह से रखेंगे और हम हाफ़ जो है डेकोरेशन के लिए यूज़ करेंगे। से भरपूर और जायके से भी भरपूर ग़िज़ा है। तो जो बच्चे दूध नहीं पीते उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, वो इंशाल्लाह ज़रूर इसको खाएँगे। और शादी ब्याह के मौके पर और दावत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तो हम इसमें ये शामिल करें, और इसमें एक चीज़ और शामिल होती है वो है आइसक्रीम। तो आप चाहे तो इस वक्त शामिल कर सकते हैं इसे, अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो मैंने इसको ऐड नहीं किया। लेकिन अगर ये रसगुल्ले और आइसक्रीम नहीं होते तो इसके बावजूद भी ये बन जाती है, उसे लवे शीरीं ही कहते हैं। तो इसको ठंडा करने के बाद, थोड़ा नॉर्मल करने के बाद इनमें ये तमाम चीज़ें हम मिक्स करेंगे और ये कट करें क्यूब्स की शेप में। और यहाँ पे हमने तीनों कलर्स ऐड कर दिए हैं, और 3-4 हमने यहाँ पे जो बॉल्स हैं वो रेडी किए थे। और ये हमारे पास मैंने यहाँ पे वनीला का रेडी किया है। एक जो बाउल है वो मैंने
मैंगो और वनीला का रेडी किया था, एक वनीला का और एक मैंगो का। इस तरह अब आप इसको सेटल डाउन करते जाएंगे और हम खूबसूरत सा बॉल ले लेंगे और इनमें हम इनको सेट करेंगे और उसको अच्छा सा चिल करें। और जो वार्म खाना चाहे उसको वार्म दे दें और जो चिल खाना चाहे उसको चिल करके दें। और मज़ा तो चिल खाने में ही है, बहुत ही लजीज होती है। ज़रूर इसको बनाइए और दावतों की जान बन जाइए। तो इसमें ये कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जिनको आपने रेडी करके रखना होता है, अदरवाइज़ इसकी जो लुक है और ये आपकी टेबल की शान और उसको बढ़ा देती है, रौनक को। तो ज़रूर बनाएं। और यहाँ पे मैंने कोकोनट पाउडर भी ऐड कर दिया है, नॉर्मली इसमें ऐड नहीं होता लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कस्टर्ड और ये जो आपका खीर वगैरह होती है, इससे ये बड़ा मज़े का इसका टेस्ट हो जाता है। और मेवाजात मैंने इस पर शामिल कर दिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जेलीज़ को ज़्यादा रखें, जो भी आप डेकोरेशन ज़्यादा ऐड करना चाहें वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। पिस्ते बादाम से करना चाहें, ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी होगी, आप उस हिसाब से इसको करें। मैं जो डेकोरेशन कर रही हूँ इसको इकोनॉमिकल भी कर रही हूँ और एक घरेलू अंदाज में कर रही हूँ। और इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आती होगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करते होंगे। तो इसको बनाएं और ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि किस किस को लबेशीनी पसंद है। तो ज़रूर बताइएगा इसके बारे में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना मत भूलें। साथ ही हमारे चैनल उर्दू दिल लैंग्वेज को भी ज़रूर विज़िट करें। ये टीचर और पेरेंट्स के लिए गाइड है जिससे वो बच्चों को अपने उर्दू अस्पाक में मदद फ़राहम कर सकते हैं। अगर आपकी कोई फरमाइश है तो आप ज़रूर बताइए, हम इंशाअल्लाह उस रेसिपी को जल्द आपके सामने लेकर आएंगे। और हाँ, चीनी शामिल करना मत भूलिएगा। चीनी यहाँ पे हमने एक रफ़ एस्टिमेट के हिसाब से डाली थी और वो तकरीबन 300 ग्राम होगी, क्योंकि एटलीस्ट अगर हम 1 लीटर दूध और कस्टर्ड का हिसाब है तो आप मीठे को साथ साथ टेस्ट कर लीजिएगा। इसका मीठा बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होता। और दूसरी बात है कि इसका जो टेक्सचर है वो आपने थिक रखना है, इसकी वेलोसिटी और इसका टेक्सचर थिक होता है, इसका आपने ज़रूर ध्यान रखना है कस्टर्ड का। तो ज़रा अच्छा सा उसको पकाइएगा और साथ साथ चम्मच आपने ज़रूर हिलाना है। चम्मच अगर आप नहीं हिलाएंगे तो वो उसमें लम्स बन जाएंगे, गुठलियाँ बन जाएंगी। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में खैर बरकत और इजाफ़ा फरमाए और हमें उसकी कदरदानी नसीब फरमाए, यानी हम उसकी नेमतों, बरकतों और उसकी जो हम पे रहमतें हैं उसका हम शुक्र करते रहें, यही उसकी कदरदानी होगी। शुक्र की तौफ़ीक भी और हर नेक अमल की तौफ़ीक भी यकीनन हमारे रब करीम की जानिब से है। तो मिलते हैं जल्द ही किसी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान।